एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपको पता है कि हम डिफरेंट टाइप की टी शर्ट्स डिजाइन हर हफ्ते लेकर आते हैं और इनके लॉन्च ऑफर भी निकालते रहते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं इन लॉन्च ऑफर्स को प्राप्त करने के लिए या इनको अवेल करने के लिए। साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पर ये सबसे पहले अवेलेबल होती हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारी मर्चेंडाइज खरीदने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। इजराइल आपको पता है कि गाजा के अंदर जो इन्वेजन है वो कर चुका है। इन्वेजन इन द सेंस ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और यही मौका है कि इजराइल की जो सीमाएं हैं वो थोड़ी और बढ़ जाएंगी, ऐसा इजराइल को लगता है और हम सभी को लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। पर 1967 में जब इजराइल के द्वारा 6 डे वॉर लड़ी गई थी उस समय फिलिस्तीन का बहुत बड़ा भाग हथिया लिया गया था और इजराइल अब इसको नहीं मानता कि इससे पहले की जो बाउंड्री है वो उनकी है, अब नई बाउंड्री को मानता है जो कि हम लोग अब देख रहे हैं। पर सऊदी अरेबिया के द्वारा ये कहा गया है और कई देशों के द्वारा ये कहा जाता है कि 1967 के समय में जो बाउंड्री थी फिलिस्तीन को वही बाउंड्री दी जाए, वही बॉर्डर दिए जाए। यही चीज, यही जो सोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का है। फिर से सऊदी अरेबिया का ये बयान निकलकर सामने आया है कि 1967 की बाउंड्री ही फिलिस्तीन की होनी चाहिए और यही इसका सोल्यूशन है। वहीं इजराइल से जब ये पूछा जाता है कि क्या ये तुम कर सकते हो, तो इजराइल हमेशा मना करता है 1967 की कोई बाउंड्री नहीं, जो अभी है वही इजराइल है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इजराइल हमास युद्ध की बात करें तो गाजा के अंदर कई देशों के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड्स दिए जा रहे हैं। भारत की तरफ से भी वादा किया गया है, अमेरिका की तरफ से पैसे देने की बात करी गई है। पाकिस्तान जो कि भिखारी मुल्क है वो भी गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेज रहा है। एड किस प्रकार की भेजी गई उसकी पोल खुल गई है। वहां पर जब इसको खोला गया तो इसके अंदर से ये प्राप्त हुआ कि ये तो चीन से आए हुए डब्बे हैं, ये तो चीन से आए हुए पैकेज हैं। वो कौन से पैकेज हैं? चीन से पाकिस्तान को उनके वहां जब बाढ़ आई थी तब कुछ पैकेजेस भेजे गए थे, रिलीफ पैकेज भेजे गए थे, अन्य देशों के द्वारा भी भेजे गए थे। तो यही जो पैकेजेस हैं वो गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाम पर पाकिस्तान अब भेज रहा है। तो भिखारी से क्या उम्मीद की जा सकती है? हर दिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ ना कुछ किया जाता है जिससे कि हमें अपनी वीडियोस में कुछ हंसी मिल सके। बात करते हैं अपने गगनयान मिशन की। तो एक ऐसा मिशन होने वाला है जिसमें कि मिशन को अबॉर्ट करके देखा जाएगा, क्रू मॉड्यूल किस प्रकार से बिहेव करता है ये देखा जाएगा और ये कल 8 बजे लॉन्च होने वाला है। इसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें सबसे शीर्ष पर आपको एक क्रू मॉड्यूल दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको एक स्टेज का रॉकेट दिख रहा होगा। ये कहा जा रहा है कि SSLV का ही पार्ट है और उसी का एक स्टेज इसमें रख दिया गया है। इसके ऊपर से क्रू मॉड्यूल लगाया गया है। जब ये कुछ 16-17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो एक कमांड दिया जाएगा जिसमें कि क्रू मॉड्यूल इससे अलग हो जाएगा। क्रू मॉड्यूल अच्छे से कहीं पर प्राप्त किया जा सके ये सारी व्यवस्था इसमें देखी जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? असल में क्रू मॉड्यूल जिसमें कि हमारे क्रू या गगननॉट या व्योमनॉट बैठे होंगे जो कि 3 की संख्या में होंगे। अगर कोई रॉकेट माल फंक्शन करता है इनको लॉन्च के समय में तो ये जो क्रू मॉड्यूल है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर इस रॉकेट के ब्लास्ट होने के या माल फंक्शन होने की जगह से दूर पहुंच जाए। तो ये चीज इसमें इंश्योर की जाएगी। इस क्रू मॉड्यूल को इस रॉकेट से अलग करने का पूरा मैकेनिज्म इसमें लगा होता है। साथ ही साथ पैराशूट्स के माध्यम से इस क्रू मॉड्यूल को वैसे तो समंदर में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और हमने कई बार देखा है कि हमारे मार्कोस को जो कि इंडियन नेवी के कमांडोज होते हैं उनको इस क्रू मॉड्यूल को समंदर से प्राप्त करने के लिए या समंदर में इसको रिसीव करने की व्यवस्था भी की जाती है, उनको ये सिखाया भी जाता है। तो इस प्रकार का पूरा खाका होने वाला है। इसके बाद हम लोग रोबोट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे और तब जाके 2 मिशन जब सक्सेसफुल होंगे तब जाके हम इंसानों को भेजेंगे। हम इसरो की सफलता की कामना करते हैं। बात करते हैं भारत कनाडा वॉर की, डिप्लोमेटिक वॉर। और ये वॉर फिर से भारत की तरफ से एक पलटवार किया गया है। असल में आपको पता है कि कुछ 10-20 दिन पहले भारत ने कहा था कि 41 डिप्लोमेट को हटा लो कनाडा, नहीं तो उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। कनाडा के द्वारा नहीं हटाया जा रहा था। अब झक मार के 19 तारीख आज है और उनको हटा दिया गया है। 41 डिप्लोमेट्स उन्होंने वापस बुला लिए हैं या कई न्यूज में तो ये भी निकल कर आया है कि उनको सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में भेज दिया गया है या ठिकाने लगाया गया है। यहाँ पर कनाडा की तरफ से ये कहा गया कि भारत
ये जो कर रहा है ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं या जो इस प्रकार के डिप्लोमेट्स के लिए लॉज बनाए गए हैं उसका वायलेशन है। भारत ने इसका पलटवार किया है और उचित आर्टिकल का नंबर बताते हुए ये कहा है कि दोनों ही देशों में जो एक दूसरे के यहाँ मिशन भेजे होते हैं उसमें पैरिटी होनी जरूरी है, एक रूपता होनी जरूरी है, लगभग एक बराबर संख्या में डिप्लोमेट एक दूसरे देश में होने चाहिए। कनाडा की तरफ से बहुत ज्यादा डिप्लोमेट भारत के अंदर रखे जाते थे, इस कारण से उनको बाहर जाने को कहा गया है। इनफैक्ट वियना कन्वेंशन के अनुसार ही है। जैसे जैसे इजराइल हमास युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए एक्टिविस्ट जिनको कि पैसों के माध्यम से, टूलकिट के माध्यम से अपना कोई भी आप प्रचार कर सकते हैं, तो इनमें ग्रेटा थनबर्ग का नाम सबसे ऊपर आता है और इसके द्वारा एक प्लकार्ड दिखाया गया, क्या आप तक कह सकते हैं कि पूरी फोटो खिंचवाई गई है इंस्टाग्राम के लिए और इसमें ये फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनसे पूछने जाओ कि क्या इतिहास है लड़ाई का तो इनको वो नहीं पता होगा, पर ऐसे चीजें जहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, सब लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं, पूरा यूरोप इजराइल का साथ दे रहा है, पर यूरोप में से ही कोई उठ के अगर फिलिस्तीन का साथ देने लगे और इतना बड़ा चेहरा जो कि एक्चुअल में बड़ा नहीं है, बड़ा बना दिया गया है, अगर वो इस तरह की चीजें करे तो उसको और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अब फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले पूरे विश्व के लोग, आप जानते हैं कि कौन लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, पूरे विश्व के लोग वो इकट्ठा होके ग्रेटा थुनबर्ग के भक्त हो जाएंगे अब और उनको बहुत मजा आएगा। ग्रेटा थुनबर्ग को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का मौका मिलेगा और अपने पीछे चलने वाले उनके जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, इजराइल सही है फिलिस्तीन गलत है, फिलिस्तीन सही है इजराइल गलत है, ये सब अलग मैटर है। गलत सही का यहाँ पर जो मैटर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब एक दूसरे पे वार की बारी आती है। पर लोगों को किसी एक पक्ष को अगर चूज करना है तो उनके पास तर्क होना चाहिए, ऐसे लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता। वही हम लोग बात कर लें विरूपक्षा रडार की, जो कि हमारे SU-30 MKI में एसा रडार की तरह लगने वाला है। एसा रडार की 1800 TR मॉड्यूल है, साथ ही साथ ये 400 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, या इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है। इसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें कि इसको एक छोटे जेट एयरक्राफ्ट में लगाया हुआ दिखाई देता है। आपको इसको देख के क्लियर हो जाएगा कि ये एक ट्रायल करने वाला जेट है जिसके कि नोज पर इस रडार को लगाया गया है और मुझे लगता है कि इसका ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये लगभग तैयार है हमारे SU-30 MKI में लगने के लिए। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।